हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल जिप्सीज ऑन फुट में। तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो जैसे कि आपने देखा, कल हम गए थे सबसे पहले पतेटॉप, उसके बाद सनासर। तो आज का हमारा प्लान है, हम मानतलाई टेम्पल और सुधमादेव जाएंगे। तो मानतलाई टेम्पल और सुधमादेव का रास्ता चेन्नई सिटी से होते हुए हम मानतलाई टेम्पल जाएंगे पहले, उसके बाद सुधमादेव टेम्पल। तो आइए दोस्तों चलते हैं। मानतलाई मंदिर। मानतलाई झील के पास उधमपुर में प्राचीन भगवान शिव का मंदिर है। कहा जाता है कि देवी पार्वती का जन्म यहीं हुआ था। बाद में उन्होंने इसी स्थान पर भगवान शिव के साथ विवाह भी किया। ये जो आप तालाब देख रहे हैं, ये एक हवन कुंड था, जिसके समक्ष माता पार्वती और शिव जी ने अपनी शादी के 7 फेरे लिए थे और अपनी शादी को संपन्न किया। मंदिर जमीन से 1450 मीटर की ऊंचाई पर है, जो ऊंचाई देवदार के पेड़ों के बीच सबसे सुंदर है। इस मंदिर का काफी धार्मिक महत्व है। मंदिर एक छोटा सा है और इसमें देवी पार्वती की एक कन्या रूप में मूर्ति है। शिव और पार्वती सहित कई अन्य मूर्तियां भी हैं और पार्वती पुत्र भगवान गणेश के साथ भी उनकी एक मूर्ति है। इसके अलावा मंदिर में एक शिवलिंग और मंदिर के सामने बैल भगवान नंदी जी की भी मूर्ति है। मुख्य आकर्षण एक प्राचीन दिव्य चट्टान है, जो भगवान शिव के पार्वती से विवाह का प्रतीक है। अब हम एक ऐसी जगह पे जहाँ पर पहले एक आश्रम हुआ करता। आश्रम तो आज भी है, लेकिन अब इसको डेवलप किया गया और यहाँ पर एक इंटरनेशनल योगा सेंटर बन रहा है। और साथ में कहते हैं कि 90s के 80-70s के टाइम में यहाँ पर एक हेलीपैड हुआ करता था। आप देख सकते हैं, ये एक ऐतिहासिक हेलीपैड है जहाँ पर हमारी फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी भी यहाँ पर बाय चॉपर से आई थी। उनके बेटे राजीव गांधी, संजय गांधी, वो सभी यहाँ पर बाय चॉपर से यहाँ आया करते थे। और सामने मैं कहूँगा कैमरा दिखाया जाए, ये सिग्नल के लिए तब हुआ करता था। यहाँ से सिग्नल दिया जाता था जब भी कोई चॉपर वगैरह यहाँ पर आता था। तो ये सब ऐतिहासिक चीज़ें हैं। मानतलाई एक और चीज से काफी फेमस है, धरेंद्र ब्रह्मचारी आश्रम। धरेंद्र ब्रह्मचारी was the yoga mentor of former minister Indira Gandhi. He ran ashram at Gurugram, Jammu, Katra and Mantalai. He was also known as Flying Swan. He died in an air crash in 1994. आज भी धरेंद्र ब्रह्मचारी जी की कुछ कार्स हैं जो अभी भी मानतलाई आश्रम में मौजूद हैं।
त्रिशूल पानीश्वर मंदिर सुधमादेव, और साथ में कई सारी शॉप्स हैं जहाँ पर आप लोग प्रसाद वगैरह कुछ भी यहाँ से आप ले सकते हैं। सुध महादेव, जैसे कि आपको पता है, धार्मिक मान्यता के आधार पर हम सबको पता है कि भगवान शिव को अपना डमरू, नाग, मुंडमालाएं और त्रिशूल बहुत प्रिय हैं। वो कभी इनको खुद से अलग नहीं करते। लेकिन क्या आपको पता है, भोलेनाथ का एक ऐसा मंदिर भी है जहां पर उनका खंडित त्रिशूल स्थापित है। वैसे तो भगवान शिव के कई अनोखे मंदिर हैं, लेकिन पत्नीटॉप से 48 किलोमीटर दूर स्थित शंकर जी का सुधमादेव मंदिर शिव के प्रमुख मंदिरों में से है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पर एक विशाल त्रिशूल के 3 टुकड़े जमीन में गड़े हुए हैं, जो कि पुरानी कथाओं के अनुसार स्वयं भगवान शिव के हैं। सुधमादेव मंदिर आज से लगभग 2800 ईयर्स पुराना बताया जाता है, और इस मंदिर का निर्माण एक स्थानीय निवासी रामदास महाजन और उनके पुत्र ने करवाया था। इस मंदिर में एक प्राचीन शिवलिंग, नंदी और शिव परिवार की मूर्तियां हैं। पुराणों के आधार पर कहा जाता है कि माता पार्वती की जन्मभूमि मानतलाई थी। माता यहाँ अक्सर पूजा करने आया करती थी। एक बार जब वो यहाँ पूजा अर्चना करने आई तो उनके पीछे पीछे सुदांत नाम का राक्षस भी आ गया। वो भी शिव भक्त था और पूजा करने आया था। और जब माता पार्वती पूजा समाप्त होने के बाद नेत्र खोलती है, तभी अचानक अपने सामने दानव को देखकर उनकी चीख निकल जाती है। भगवान शिव के पास उनकी ये ध्वनि पहुंचती है। समाधि में लीन शंकर भगवान को लगता है कि माता पार्वती निश्चय ही किसी मुसीबत में है, और वो उनकी रक्षा के लिए अपना त्रिशूल फेंकते हैं। त्रिशूल आकर दानव सुदांत के हृदय में लगता है। जब शिव को पता चलता है कि उनसे अनजाने में बड़ी भूल हो गई है, तो शिवजी वहां प्रकट हो जाते हैं, और वो सुदांत को पुण्य जीवन दान देना चाहते थे, लेकिन ईष्ट देव के हाथों प्राण त्याग कर सुदांत मोक्ष प्राप्त करना चाहता था। तब शंकर भगवान सुदांत से कहते हैं कि आज से तुम्हारे नाम पर ये जगह सुधमादेव के नाम से जानी जाएगी। साथ ही शंकर भगवान ने उस त्रिशूल के 3 टुकड़े करके वहीं गाड़ दिए, जो आज भी देखे जा सकते हैं। हालांकि इस संबंध में एक और कथा प्रचलित है, जिसमें सुदांत को दुराचारी राक्षस भी बताया गया है। मान्यता है कि इस मंदिर में आने के बाद उसने मां पार्वती पर बुरी दृष्टि डाली थी, इसलिए भगवान शिव ने उसका वध कर दिया था। मंदिर परिसर में एक ऐसा स्थान भी है जहां पर बताया जाता है कि यहाँ पर सुदांत दानव की अस्थियां रखी हुई हैं। ये त्रिशूल मंदिर परिसर में खुले में गड़े हुए हैं, और यहाँ आने वाले भक्त उनका भी जल अभिषेक करते हैं। इस मंदिर में नाथ संप्रदाय के संत बाबा रूपनाथ ने कई वर्षों पहले समाधि ली थी। उनकी धुनी आज भी मंदिर परिसर में है। मंदिर के बाहर ही पाप नाशनी बावली है, जिसमें पहाड़ों से 12 महीने पानी आता रहता है। इसकी मान्यता है कि इसमें नहाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अधिकतर भक्त इसमें स्नान करने के बाद ही मंदिर में दर्शन करने जाते हैं।